नमस्कार। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल छात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इट मींस ये लेक्चर 2 है। ठीक है, इसके पहले मैंने एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वही बेस होता है। किसी भी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका बेस होता है। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे आगे। ठीक है, कंटेंट क्या क्या है? इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड समरी, दैट्स इट। ओके, फाइन। नाउ moving to the exercise 7.1, क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, जिसके आई थिंक 3 पार्ट्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? तो सबसे पहले इसमें दो क्वेश्चन है, एक तरह से फुल स्टॉप से पहले, एक फुल स्टॉप के बाद। तो फुल स्टॉप से पहले वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ क्या है? एक्स के कोऑर्डिनेट 0,0, सॉरी एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 0,0, 36,15. Okay, now here x1 is equal to 0, y1 is equal to, क्या लिखूं मैं? पहले x1 x2 ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, x1 x2, x2 is 36, y1 is equal to 0, y2 is equal to 50. चलो फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है फॉर्मूला। पुट कीजिए इसमें। x2 मीन्स 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 50 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर है मेरा 1296। ठीक है, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। ये हो गया। ठीक है, ऐड करो इसको। 1521, 1521 ये आया। और ये किसका स्क्वायर रूट है? 39 का। ठीक है, अब ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, यहां तक का आंसर। ठीक है, यहां तक हो चुका है। अब पूछ रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। एनसीईआरटी बुक में सेक्शन 7.2 है, जिसमें डिस्कस किया गया है क्वेश्चन। बट अभी आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है उनको टाउन समझ के सॉल्व करना है। कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए, ये दोनों टाउन्स के बीच का अगर डिस्टेंस हो तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? यस, हम जरूर फाइंड कर सकते हैं। चाहे वो दो पॉइंट्स हो उनके बीच की दूरी, या दो टाउन्स हो उनके बीच की भी दूरी हम फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें उसका क्या दिया, पॉइंट्स दिया हुआ हो तो हम लिखेंगे यस कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन towns A and B। ठीक है, तो
अगर ये दो पॉइंट्स ना होके दो टाउन होंगे तो क्या इनके फॉर्मूला अगर हम यही यूज करेंगे तो क्या कुछ दूसरा वैल्यू आ जाएगा? नहीं, वैल्यू हमारी यही आएगी। तो हम लिखेंगे एज कैलकुलेटेड above the distance will be कितना होगा? ये दो पॉइंट ना होकर अगर दो टाउन्स हो तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 39 किलोमीटर। दो टाउन्स का डिस्टेंस, तो वो आपका किलोमीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी आप सेक्शन 7.2 को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दैट आर कोलिनियर। मतलब ये तीनों जो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है मैं बता रही हूँ। देखो, कोलिनियर कब होता है, कौन सी कंडीशन में? कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन, क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं या नहीं, यही हमें बताना है। तो सपोज एक पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ। मैंने सिर्फ सपोज किया है अभी, ठीक है? आगे पीछे कुछ भी हो तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए अगर ये कोलिनियर है तो। ठीक है, सपोज ये हमारा पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट मैं ये दे देती हूँ 1,5। ओके, ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट मैं दे देती हूँ 2,3। ओके ग्रेट। सी जिसके कोऑर्डिनेट मैं दे देती हूँ -2, -11। ठीक है, अब कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। उससे क्या होगा? अगर वो ए सी के इक्वल आ जाता है, अगर वो वैल्यू ए सी पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच आ जाता है इक्वल, तो हम कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर। रुको, मैं यहाँ लिखती हूँ, इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या आ जाए? ए सी। समझ रहे हो बात? ए बी में प्लस करेंगे बी सी, यस, तो वो अगर टोटल दूरी के आ गया, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स है क्या है? कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं आया, ये इक्वल नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बस बात की ओवरऑल क्या क्या रहा है और हमें करना क्या। तो ए के लिए ये जो ए है 1,5, सॉरी ए एंड बी, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। बी क्या है उसके कोऑर्डिनेट? 2,3। तो चलो फॉर्मूले में पुट करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे? 2 माइनस x1 क्या है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3 माइनस y1 क्या है? 5 का होल स्क्वायर। ओके, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट में, तो ये कितना आ गया? 4 + 1 √5, ये आ गया। ठीक है, ये ए बी के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू √5, ये आया।
क्या ए बी आया। अब हम क्या करेंगे, बी सी निकालेंगे। चलो बी सी निकाला जाए। दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, यहाँ पे बी के पॉइंट को हम x1 x2 लेंगे और सी के पॉइंट को y1 y2 लेंगे। सॉरी मैं क्या बोल रही, बी पॉइंट में x1 y1 और सी के पॉइंट को x2 y2 लेंगे। ठीक है, चलो रखो यहाँ x1, यहाँ क्या है x2, पहले रखो x2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या लेंगे -11 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2 कितना -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 क्या हो जाएगा -14 का स्क्वायर रूट के अंदर। 4 4 16 प्लस ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा आपका आफ्टर एडिशन 2 1 2 रूट में 6 6 12 का 2 कैरी 1 9 1 10 10 1 11 का 1 कैरी 1 1 1 2। ये आ गया आपका बीसी की डिस्टेंस। ठीक है, बीसी का डिस्टेंस आ गया। नाउ अगर अब हम एसी निकालेंगे, अगर एसी का जो आएगा फिर हम बताएंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद एक बताएंगे, अभी बता दूंगी तो समझ नहीं आएगा। एसी एसी का डिस्टेंस यहाँ मेजर करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1 और सी का x2 y2 हम मानेंगे। तो चलो उसी के अकॉर्डिंग पुट करते हैं। x2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -11 -5 का होल स्क्वायर। चलो -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 क्या हो जाएगा -16 का स्क्वायर। ये आपका रहेगा रूट के अंदर। 3 का स्क्वायर 9, 16 का 2 5 6 256। चलो अब आफ्टर एडिशन वी गॉट 265 विद इन रूट। ठीक, अभी आ गया एसी आपका। अब चलो चेक करते हैं क्या एसी बी प्लस ए बी प्लस बी सी के इक्वल आता है कि नहीं। ए बी नाउ चेक। ए बी का डिस्टेंस कितना है √5 प्लस बी सी कितना है रूट में 212। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये 265 के इक्वल आएगा रूट में, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिकॉज both are not same means LHS is not equal to RHS, it means कि ये कोलिनियर नहीं है। The points are not कोलिनियर, ये एक क्रम में नहीं है, जरूर कोई आगे पीछे है। ठीक है, तो हमें बस यही बताना था कि कोलिनियर है या नहीं है। इट मीन्स लिख दो यहाँ पे आर नॉट लीनियर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर this and this are the vertices of an isosceles triangle। हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स दिया गया है क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स है कि नहीं, मीन्स उसके शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो।
इस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है कि इसमें कोई भी दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने समझा है कि चलो कोई भी मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। क्या माने, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं, सपोज ए बी सी हम ले लेते हैं। ए को कोई पॉइंट दे दो 5, -2, ए ये हो गया, बी 6, 4, फिर सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे तब 7, -2। ठीक है, अब ए से बीच के बीच ए से बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे, फिर बी से सी के और सी से ए की। तो कोई दो वैल्यूज इक्वल आती हैं, अगर कोई भी दो वैल्यूज इक्वल आएंगी तो हम बोल देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, चलो ए, यहां से ए है हमारा 5, -2 एंड बी है हमारा क्या 6, 4। नाउ तो ये मैं लिखूं क्या, चलो हियर x1 इक्वल टू क्या है 5, x2 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू -2 एंड y1 देन y2 इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो करो, x2 क्या है हमारा 6 माइनस x1 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस, देखो फॉर्मूले का माइनस और ये पॉइंट्स का माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब रूट लगा दो, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू आएगा रूट में 37। ये किसकी वैल्यू आई, ए बी की। ठीक है, ए बी हो गया खत्म। अब बी सी का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं x2 माइनस x1, देखो बी, अब ये हो गया आपका x1 y1 और c वाला मैं मान लेती हूँ x2 y2। ठीक है, चलो यहां से बताओ x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, 7 माइनस 6 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी देखिए आपका आ गया रूट में 37। ये आपकी आ गई बीसी की दूरी। ठीक है, ये डिस्टेंस आया हमारा रूट में 37, ये डिस्टेंस आया हमारा रूट में 37। ठीक है, तीसरा वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती हैं किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो चलो तीसरा वाला फाइंड करते हैं, सी ए या ए सी कुछ भी बोल सकते हो, ए सी इज इक्वल टू रूट में, अब यहाँ पे x1 x2 चेंज हो जाएगा। ए सी में सपोज कर लो ये x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2। चलो बताओ x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस एक फॉर्मूले का माइनस और एक -2 तो +2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 0
0 का स्क्वायर, 2 2 4, रूट में 4, रूट में 4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2। ये आ गया ए सी की दूरी, ये आ गया हमारा 2। ठीक, तो जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें दो साइड्स रियल में इक्वल आ गए हैं, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी, therefore ABC is an isosceles triangle। क्योंकि दो साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, ये और ये वाली साइड। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम कह दिए हैं कि ये जो ट्राइंगल हमें दिया था, सॉरी ट्राइंगल नहीं दिया था, ट्राइंगल के शीट्स दिए हुए थे, वर्टेक्स दिए हुए थे। नाउ समरी ऑफ द क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया? इन दिस लेक्चर वी हैव completed question number 2, 3 and 4 of exercise 7.1। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन को आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।